मुझे बताया गया, आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे प्लान दिखाया गया। मुझे बताया गया था कि आरसीएम एक बिजनेस करने का नया तरीका है। मैंने कहा ये आरसीएम बिजनेस बिजनेस का नाम दे दिया आपने आरसीएम को। ये तो मैंने पहले सुन रखा है, तो मेंबर बनाने वाली स्कीम है। बोले आप 10 मिनट का प्लान है, 10 मिनट प्लान देखो, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा आंसर फिर किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि आरसीएम एक बिजनेस करने का नया तरीका है। नया तरीका है तो कोई पुराना तरीका भी होगा। तो पुराना तरीका देख लेते हैं क्या है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको बड़ा प्यारा सा नाम दिया जाता है कस्टमर। हम सारे लोग कस्टमर हैं, आप, मैं, कोई बच्चे, छोटे बच्चे, सब कस्टमर हैं। क्या एक कस्टमर की जरूरत का सामान हम कहाँ से लेके आते हैं? बगल की दुकान से, जिसको रिटेलर बोला जाता है। क्या रिटेलर अपने घर बनाता है? ये थोड़ा हाँ ना में जवाब दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये अपने घर नहीं बनाता है, ये अपने से बड़े दुकानदार से लेके आता है, होलसेलर से। ये होलसेलर भी अपने घर नहीं बनाता है, ये अपने से बड़े दुकानदार से लेके आता है, जिसको एरिया डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। ये भी अपने घर नहीं बनाता है, ये अपने से बड़े दुकानदार, जिसको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, उससे लेके आता है। और ये डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं। ये एक चेन होती है। अब एक सर्वे किया गया कि मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने में कंपनी को 80 पैसे का खर्च आता है। कंपनी 20 पैसे मुनाफा रख के ये 1 रुपये में इसको दे देती है। 10 पैसे ये रखता है, 1 रुपये 10 पैसे में इसको दे देता है, 10 पैसे ये रखता है, 10 पैसे ये रखता है, और कस्टमर तक आते आते यही चीज़ 1 रुपये 40 पैसे की हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ी खर्च होता है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। आज महेंद्र सिंह धोनी इतने पैसे क्रिकेट से नहीं कमाता है जितने एडवर्टीजमेंट से कमाता है। आज ऐश्वर्या राय 3 लाइन बोलती है, 1 लाइन बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स। वो लक्स कभी नहीं लगाती है, उसको एक ही लाइन बोलने के 10 से 12 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है एडवर्टीजमेंट कराती है हम लोगों को बताने के लिए, जिससे उनकी सेल बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के अंदर लागत का 50% और कस्टमर की जेब पे ऐड हो जाता है। यही 1 रुपये का प्रोडक्ट 1 रुपये 90 पैसे का हो जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी होती है। आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं नकली तेल पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया। नकली कौन बनाता है? ये पीच के लोग नकली बनाते हैं, क्योंकि कंपनी कभी नकली नहीं बनाती। क्योंकि एग्जाम्पल ले लो, गाय नकली दूध कभी नहीं देती है, ग्वाला मिलावट करता है। ये और वैसे भी कोई कंपनी ऐसा नहीं है कि मतलब अपना नाम डुबाना चाहेगी। कोई कंपनी अपना नाम डुबाना नहीं चाहेगी। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ आज से 70 साल पहले कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस व्यवस्था का अध्ययन किया और इसको 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 पे कस्टमर को रखा, नंबर 2 पे कंपनी को रखा, नंबर 3 पे बीच वाले का वो कर दिया। नंबर 1 पे कस्टमर को क्यों रखा? दुनिया में हर चीज का संगठन है, बैंकर्स, टीचर्स, रेल एम्प्लॉयज। क्या आपने कस्टमर का कोई संगठन देखा है? कोई संगठन नहीं। कोई संगठन नहीं होता है। अगर ये कस्टमर संगठित होकर इस सिस्टम से खरीदारी बंद कर दें तो क्या ये व्यवस्था चलेगी? कोई नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। खरीदारी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगी? एक कस्टमर है, ये दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, श्रम बेचता है, पसीना बहाता है। इनकम को जनरेट कौन करता है? ये कस्टमर करता है। ये चला रहा है इस व्यवस्था को, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा। एक एग्जाम्पल है, एक किसान खेत में अनाज बोए और उसको खाने पर दे दिया जाए, बाकी उसकी मेहनत का सारी प्रॉफिट और कोई ले जाए, तो क्या वो किसान बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये कस्टमर बर्दाश्त कर रहा है। एक बंदा है 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे में 20,000 रुपये कमाता है एक महीने के। 20,000 रुपये किसके लिए कमाता है? अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए। और ये 20,000 मार्केट में खर्च कर देता है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो सामान घर पे 10,000 रुपये का ही लेके आ रहा है, क्योंकि 1 रुपये का सामान यहाँ पे 1 रुपये 90 पैसे में डबल कॉस्ट हो जा रही है। तो मतलब 5 घंटे अपने परिवार वालों के लिए दे रहा है, 5 घंटे सारी जिंदगी इनके लिए खटता है ये कस्टमर। और इस बेचारे को तो पता भी नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि इस कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, तो इसको फायदा मिलना चाहिए। अब एक चीज और थी, इनकम के मामले में अगर देखा जाए तो ये बीच वाले लोग ना सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे थे। आज एडवर्टीजमेंट जो है वो 2.5 लाख करोड़ का व्यवसाय है, और ये सारा एडवर्टीजमेंट प्लस मीडिया वाले, एक्टर्स, क्रिकेटर्स 7.5 लाख करोड़ रुपए बना रहे हैं। ये सारा किस पे खर्च पड़ रहा है? कस्टमर। सारा कस्टमर पड़ रहा है। ये नंबर 1, कंपनी चल जाए तो कंपनी भी नंबर 1। लेकिन जिसकी वजह से सारे नंबर 1 है, उसको इनकम में कुछ नहीं मिलता है, 0 बटा सन्नाटा मिलता है। तो उन्होंने देखा कि इस कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, इसको फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं था।
उन्होंने देखा कि यहाँ पे कस्टमर हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, कंपनी हटाएंगे बिजनेस नहीं चलेगा, पर बीच से के लोगों को हटा दिया जाए तो बिजनेस चल सकता है। तो यही किया उन्होंने। कस्टमर का होना जरूरी है, यहाँ पे कस्टमर कंपनी का होना जरूरी है। बीच के लोगों को हटा दिया। एक दुकान होती है पिकअप सेंटर, इसके थ्रू दोनों को जोड़ दिया। इस सिस्टम को जोड़ने के लिए विदेशों में एक सिस्टम इजाद हुआ इन दोनों को जोड़ने के लिए। उसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोला जाता है, उसी को ही नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसी को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। और इंडिया में इस सिस्टम पे जो काम कर रही है कंपनी, उसका नाम है RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। ये सही तरीका है तो क्या ये तरीका गलत है? नहीं, ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका पुराना है। हर चीज़ बदल गई दुनिया में, लेकिन ये तरीका नहीं बदला है। लेकिन अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आने वाले 2025-2030 में ये व्यवस्था बदलेगी। क्यों बदलेगी? इसलिए बदलेगी क्योंकि विदेशों में 80% लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग से शॉपिंग करते हैं, बाकी जो 20% बचे बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं। विदेशों में ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आज 7G की टेस्टिंग हो रही है, इंडिया 4G पे पड़ा हुआ है। अमेरिका में जो काम 15 साल पहले होता है, इंडिया में वो काम 15-20 साल बाद होता है। अमेरिका में ये चीज़ खत्म हो चुकी है, इसलिए इंडिया में भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इंडिया में क्या स्टेटस है? इंडिया में 1% लोग MLM पे हैं, 1% लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं। 98% फील्ड खाली है हमारे लिए। इसी में 98% लोग इस सिस्टम से खरीदारी कर रहे हैं, जो कि बंद होने वाला है। यहाँ पे या तो अभी आ जाएंगे, वरना तो आना तो पड़ेगा। अब नहीं तो बाद में आना पड़ेगा 5-10 साल बाद। अब बात करते हैं RCM की। RCM के अंदर आपको 1 रुपये का सामान 1 रुपये 45 पैसे में मिलता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हर सामान सस्ता है। नंबर 2, यहाँ से खरीदारी करते थे तो यहाँ से डुप्लीकेसी मिलती थी। यहाँ से खरीदारी करेंगे, डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है माल, असली सामान मिलेगा आपको। नंबर 3, यहाँ से खरीदारी करते थे, यहाँ से इनकम के नाम पे कुछ नहीं मिलता था। हमारे पिताजी शॉपिंग किए, हमारे दादाजी शॉपिंग किए, गरीब पे गरीब होते चले गए। यहाँ पे आपको इनकम कमाने का भी मौका मिलेगा। नंबर 3, यहाँ से शॉपिंग किए तो यहाँ पे कस्टमर थे, कस्टमर रहे थे। यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पे कंपनी आपको 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है। नंबर 4, यहाँ से शॉपिंग किए तो आपको MRP पे सामान मिलता था। यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिलता है हाथ के हाथ। 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सारे चीज़ों को लेने के लिए आपको कंपनी कहती है कि 4 चीज़ें देनी होती है। एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2, एक आधार कार्ड चाहिए होता है। नंबर 3, एक पैन कार्ड चाहिए होता है। नंबर 4, एक अकाउंट की फ़ोटो चाहिए होती है। जैसे ये चीज़ें देते हो आप इन सारे फ़ायदे को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम कैसे आती है? बड़ी इनकम। फ़ायदा तो हो ही रहा है, सस्ता मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। बड़ी इनकम कैसे आएगी? यहाँ पे आपको 1 रुपये का सामान 1 रुपये 45 पैसे में मिलता है। कंपनी कह रही है यहाँ पे मुझे 1 रुपया मिल रहा था, 1 रुपया में मेरा 20 पैसे मुनाफा शामिल था। यहाँ पे भी मुझे 1 रुपया चाहिए, लेकिन जैसे ही आप खरीदारी करोगे ये 45 पैसा मेरे अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। और इस 45 पैसे को मैं एक सिस्टम के तहत आप लोगों को वापस बांट दूंगी। बांटेगी कैसे? बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे शिवा आया, ठीक है। शिवा, कंपनी कहती है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करो, यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज़ करा, आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो दूसरों को बताओ। यही काम करना है हर बंदे को। हर घर में कम से कम 2-4 हज़ार का प्रोडक्ट यूज़ होता है। मैं 1000 लेके चल रहा हूँ केवल। शिवा ने 1000 रुपये का प्रोडक्ट लिया और इसको यूज़ किया, उसको अच्छा लगा तो बोलो चलो यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा पैसा कमा लिया जाए। इसने 2 लोगों को बता दिया। हर एक बंदे के 2 रिलेशन होते हैं, दो सर्कल होते हैं, एक फ्रेंड्स और एक रिलेशन। अब इन दोनों ने भी वही काम करा, 1-1000 रुपये का सामान खरीदा, यूज़ करके देखा, इनको भी अच्छा लगा, बोले चलो यार हम भी साथ में मिलकर काम करते हैं, क्या दिक्कत है। यही इन्होंने किया। ऐसे करके ये सिस्टम चल पड़ता है। शिवा इनकी सबकी टीम की हेल्प करेगा ये काम कराने में, ठीक है। अब कंपनी कह रही है अब मैं 1 साल का नक्शा बना रहा हूँ पेपर पे, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका नक्शा पेपर पे बनाया जाता है। मान लो पहले महीने शिवा आया, उसने यूज़ किया, 2 लोगों को बताया, 2 लोगों की दुकान बदलाई केवल। दूसरे महीने ये 2 लोग वही काम करेंगे। तीसरे महीने 4 लोग 2-2 लोगों को लेके आएंगे, 8। चौथे महीने 16,
5वें महीने 32, 6ठे महीने 64, 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12वें महीने 4096। पहले महीने 1 2, दूसरे महीने 1 2 3 4 5 6, 4 2 6 8 14, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठेंगे 8000 लोग। शिवा आया इसलिए इसकी वजह से ये टीम आई, शिवा नहीं आता तो ये टीम नहीं आती। शिवा की टीम है, ये 8000 लोग हो गए। हर बंदा केवल 1000 रुपये का, 1000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है 500। इस पे कंपनी कैलकुलेशन करती है इंसेंटिव की। 500 बिजनेस वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठेगा 40, 1 2 3 4 5, 40 लाख का बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा ये। अब इसको कंपनी बांटेगी कैसे? कंपनी कहती है कि 10 से लेके 32% तक शिवा की टीम में बांट दिया जाएगा 8000 लोगों को पैसा। शिवा को क्या मिलेगा? शिवा को मिलेगा 8%। ये होती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें काम करो एक बार, पैसा आए बार 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 लगातार, 7 पीढ़ियों तक आती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम संसार के अंदर केवल 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। ठीक है, अब बात करते हैं शिवा को क्या मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 शिवा को मिल रहा है 8%, 5% जो ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनको, 32 और 48 और 5 45, इस तरह से 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है कंपनी। सबको बराबर बराबर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शिवा को मिलेगा 32%, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 या 12,80,000 रुपये शिवा की टीम में बांट दिया जाएगा। ठीक है, शिवा को क्या मिल रहा है? 40, 1 2 3 4 5, 40 लाख का कंपनी कह रही है 8% देगी शिवा को। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये शिवा की एक महीने की इनकम हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। अब मुझे एक बात बताओ, 12,80,000 रुपये 8,000 लोगों में बटा, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, जिसने जैसा काम किया, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब जिनको 10,000 रुपये 20,000 रुपये मिला, क्या अगले महीने वो काम करना बंद कर देंगे और ज़्यादा पैसे कमाना चाहेंगे? और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। सिंपल सी बात है, और ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। हर बंदे को पैसा चाहिए। तो ये जो 40 लाख का बिजनेस वॉल्यूम था, ये डबल भी हो सकता है, करोड़ों में जा सकता है। वैसे ही शिवा की इनकम भी ऊपर जा सकती है उसी रेशियो में, डबल तेवर, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी, कितनी भी हो सकती है। लेकिन इंडिया में क्या है, 99% लोग नेगेटिव होते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, ये 8,000 लोग नहीं आए तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ 8,000 नहीं आए, 4,000 आएंगे, सीधा आधा। पहले 40 लाख का बिजनेस वॉल्यूम था, अब वो भी आधा हो जाएगा 20 लाख का। पहले इनकम 320 थी, अब वो भी आधी हो जाएगी 1,60,000। मैं कह रहा हूँ 4,000 लोग भी नहीं आए, 2,000 लोग भी आए, बिजनेस वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, आपकी इनकम भी आधी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 2,000 लोग भी नहीं आए, 1,000 लोग आए, बिजनेस वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, आपकी इनकम भी आधी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 1,000 लोग भी नहीं आए, 500 लोग ही आए, बिजनेस वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, आपकी इनकम भी आधी हो जाएगी। इसकी तो गारंटी है, इंसान सिस्टम से काम करता है। तो क्या बुराई है अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई काम छोड़ना नहीं, कोई पैसा लगाना नहीं, पार्ट टाइम में बिजनेस करना है, जो काम कर रहे हैं वो करते रहना है। क्या बुराई है पार्ट टाइम में 20,000 रुपये आने लगे? और वैसे अपने यूजफुल सारे प्रोडक्ट सारे यूजफुल हैं, जो सारे घरेलू प्रोडक्ट हैं, डेली यूज करते हैं। डेली यूज कंपनी का ना यूज करके हम यही कंपनी यूज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो फालतू का बनाती है कंपनी। राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मिस्टर त्रिलोक चंद छाबरा इसके CEO हैं, जिन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश किया है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरीके से अपना एक प्रोडक्ट का, पैंट और शर्ट का कपड़ा आता था, वो बेचा करती थी। उसके बाद सन 2000 में इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और इस सिस्टम से अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। कंपनी ने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज कंपनी के पास 450+ प्रोडक्ट हैं। अबाउट द कंपनी, थोड़ा सा कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे घूम के आया। तो कैसा लगा प्लान?